winning series 77. First question. Consider the following provisions about the wages as per the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. है ना, वेजेस के क्या प्रोविजंस है ये हमें देखना है। ये एक्ट के तहत 1. वेजेस बेस्ड ऑन अ पीस रेट पर डे, हर दिन का पीस रेट जो होता है ये बेस है। 2. वेजेस डिसबर्समेंट ऑन अ वीकली और फोर्थनाइटली बेसिस, हफ्ते में या 15 दिन के आधार पर पैसे जो है वेजेस जो है वो दिए जाते हैं, मजूरी दी जाती है। 3. वेज रेट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एरिया इन अ स्टेट, कोई भी राज्य में कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए वेज रेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है। विच ऑफ द अबव प्रोविजंस इज और आर करेक्ट? समझ में आया? ओके, चलो आंसर ढूंढ लो। ढूंढ लिया? मैं क्लिक करूं? ओके, मैं क्लिक करता हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। थोड़ा डाटा ध्यान में रखो दोस्तों, वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी उस पर ही थोड़ा सा माहौल चल रहा है, इसी वजह से। चलो न्यूज देख लेते हैं। भाई न्यूज ऐसा है, पीपल एक्शन फॉर द एम्प्लॉयमेंट गारंटी PAEG, ये ग्रुप है एकेडमिक्स और एक्टिविस्ट का। इन्होंने कहा है कि जो नए ऑर्डर आ गए हैं वो नए ऑर्डर पीछे ले लो भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर इश्यूज किए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, डिसकंटिन्यू द मैनुअल अटेंडेंस फॉर द वर्क साइट विथ मोर देन 20 वर्कर्स, ये एक ऑर्डर निकाला गया। एंड यूज अ मोबाइल फोन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन कॉल्ड एज अ नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS फॉर रिकॉर्डिंग अटेंडेंस, ये जो ऑर्डर है ये वापस ले लो। दूसरा है, देखो इसका रीजन है कि सेक्शन 15 यहाँ पे शेड्यूल 1 में है कि मस्टर रोल ये कंपलसरी है और एक्सेसिबल होना चाहिए सभी को वर्किंग आवर्स के वक्त, जो भी वर्किंग आवर चल रहा है। अब डिजिटल मस्टर से ये पॉसिबल नहीं है, एक लिमिटेशन है, इसी वजह से उन्होंने कहा है। दूसरा है कि वर्कर को डेली 2 बार अपना फोटो खिंचवाना पड़ता है ये ऐप में और अपलोड करना पड़ता है, अदरवाइज उनको काम पर नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब वर्क तो है भाई पीस रेट बेसिस है ना, एक काम के लिए, लेकिन 2 बार फोटो खींचा जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि स्मार्टफोन सभी के पास नहीं रह सकते, बहुत सारे लोग और ऑलमोस्ट गरीब हैं। तीसरा यह है कि हमारे यहाँ पे जेंडर बायसनेस है, फीमेल जो है उनके पास स्मार्टफोन यदि फैमिली में भी हो तो फीमेल को स्मार्टफोन देंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में ऐप है और कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई तो बताने के लिए भाई उसकी वजह से कोई नहीं है। तो दीज आर द लिमिटेशंस फॉर दैट दिस पीपल एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है इन्होंने कहा कि ऑर्डर पीछे ले लो भाई। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस स्प्रेड बाय द एडेस स्पीसीज ऑफ अ मॉस्किटो, मॉस्किटो जो है एडेस स्पीसीज, इससे कौन से डिसीज फैलते हैं? 1 मलेरिया, 2 जिका, 3 चिकनगुनिया, 4 येलो फीवर। क्या है देख लेते हैं। क्लिक करूं मैं? एकदम से सिंपल सा सवाल है, चलो आंसर दो। ओके चलो मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज C, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4। मलेरिया ये नहीं दोस्तों, मलेरिया जो है ये एनोफिलिस जो है, एनोफिलिस, ठीक है, इसकी फीमेल मॉस्किटो ये होता है। बाद में जिका, चिकनगुनिया और येलो फीवर ये एडिस स्पीसीज से होता है, पर्टिकुलरली इसके साथ और एक है वो है डेंगू, ठीक है, ये भी है। तो इसका मतलब यह है जिका, चिकनगुनिया, येलो फीवर और डेंगू ये कैसे हो गए? ये को इन्फेक्शियस डिसीज हो गए, को इन्फेक्शियस। तो ऑब्वियसली एक ही वायरस स्पीसीज जो है, मतलब वेक्टर स्पीसीज, एक ही वेक्टर स्पीसीज से ये फैल रहे हैं। अब ये एडिस स्पीसीज है, इसमें 2 पॉपुलर है, एक एडिस जो है इजिप्टी है, इजिप्टी, एडिस इजिप्टी, और दूसरा है एडिस अल्बोपिक्टस, एडिस अल्बोपिक्टस। चलो न्यूज क्या है देख लेते हैं।
दोस्तों न्यूज ऐसी है, आईसीएमआर ने स्टडी कर दिया है, पता चला है कि साइलेंट स्प्रेड हो रहा है जिका वायरस का सारे इंडिया में फैल गया है। पर्टिकुलरली प्रीडोमिनेंस 2018 का राजस्थान का स्ट्रेन है वो है जिका वायरस। ये वेक्टर बॉर्न है और एडिस स्पीसीज से ट्रांसमिट होता है। जिका वायरस इज अ वेक्टर बॉर्न फ्लेवर वायरस। ठीक है, दो कंसर्न है इसमें, एक तो साइलेंटली स्प्रेड हो रहा है और सभी इंडिया में फैल गया है, और सेकंड वेव के वक्त ये ज्यादा फैल गया था कोविड के, और दूसरा को इन्फेक्शियस है तो डेंगू चिकनगुनिया के साथ ही कॉम्बिनेशन में आता है। खास बात यह है कि दोस्तों ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, बच्चों का जो ब्रेन है उसमें लोचा कर देता है। क्या लोचा करता है ये आपको ढूंढना है, थोड़ा जिका वायरस के बारे में आप पढ़ लो। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने दिया है, आप ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, Which sandstone is used in construction of अयोध्या राम टेम्पल? अयोध्या राम टेम्पल में कौन सा सैंडस्टोन जो है ना वो यूज किया गया है? ए बंसी, बी धौलपुर, सी ललितपुर और डी जोधपुर, है ना। इसमें से कौन सा सैंडस्टोन यूज किया गया है? सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल लाइन, जल्दी दो आंसर। दे दिया, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, आप भी क्लिक करो और मैच करो। आंसर इज ए बंसी, है ना। ये सभी जो दोस्तों बंसी, धौलपुर, ललितपुर, जोधपुर, ये चारों के चारों सैंडस्टोन कौन से है? पिंक सैंडस्टोन है। इसमें जोधपुर कभी रेड भी रहता है, लेकिन पॉपुलर ये पिंक सैंडस्टोन्स के लिए है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है न्यूज। न्यूज थोड़ी सी हटके दोस्तों। राजस्थान क्लियर्स द माइनिंग ऑफ पिंक सैंडस्टोन फॉर अयोध्या टेम्पल। अयोध्या टेम्पल के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने माइनिंग एरिया क्लियर कर दिया गया है। अब माइनिंग एरिया क्लियर कर दिया मतलब क्या, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैप में देख लेते हैं कि ये माइनिंग कहाँ पे, यानी भरतपुर का डिस्ट्रिक्ट का बंसी पहाड़पुर रीजन कौन सा है? तो ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये है यहाँ पे, ये भरतपुर वाइल्ड लाइफ ये जो है नेशनल पार्क है। ठीक है, ये इधर देखो, ये धौलपुर वाला एरिया, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ये बंसी पहाड़पुर एरिया है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया। अब ये बंसी पहाड़पुर एरिया में ये देखो येलो कलर है, येलो कलर है मतलब इधर में नेशनल पार्क है, इधर में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है, दूसरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो भाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बंद, है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है बंद बरेथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बिल्कुल ये दोनों एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है। अब ऐसे सिचुएशन में इसका 398 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया ये माइनिंग के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। इन प्रिंसिपल सेंटर ने भी अप्रूवल दे दिया, सिर्फ टेम्पल के रॉक मतलब जो सैंडस्टोन है वो मिलने के लिए। ठीक है, अब खास बात देखो कि ये जो है माइनिंग, इसकी सैंक्टिटी दिसंबर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉल कर दी, बोल दिया कि भाई कोई यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं होंगी। लेकिन सडनली अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको क्लीन चिट दिया, और खास बात है राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसको क्लियरेंस दे के बंसी पहाड़पुर, सुखशीला और कोट एरिया का एरिया जो है बंद बरेता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो क्लियर कर दिया। तो एक तरफ हम आस्था देखते हैं और दूसरी तरफ हमारा इकोसिस्टम देखते हैं, है ना। देखो किंग ऑफ भरतपुर जो था, उन्होंने 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बंद बरेता जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया था। देखो राजा ने, क्योंकि वो जानते थे कि कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक डैम भी बनाया था कुकुंद रिवर पर, ये महाराज जसवंत सिंह इन्होंने स्टार्ट किया था और कंप्लीट किया था महाराज राम सिंह इन्होंने। तो ये इको सेंसिटिव एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों का हम देखते हैं किस ढंग से ये कन्वर्शन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM-1 strike high speed airborne targets, 2 design based on the Agni missile, 3 stored and operated system। तीन ऑप्शंस है, आपको करेक्ट कोड चूज करना है।
वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। कर लिया है? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं। चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज बी 1 and 3, 1 and 3, यानी स्ट्राइक हाई स्पीड एयरबॉर्न टारगेट्स और दूसरा स्टोर्ड एंड ऑपरेटेड सिस्टम है। बट इट इज नॉट डिजाइन बेस्ड ऑन द अग्नि मिसाइल, but it is based on the Astra missile. It is based on the Astra missile. अब ये Astra missile जो है it's a beyond the visual range BVR missile है, and it is a air to air missile है। BVR air to air missile है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, कभी ऐसा क्वेश्चन आराम से आ सकता है। चलो देख लेते न्यूज थोड़ा सा ब्रीफली। VLSRSAM मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, है ना। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है, शिप बॉर्न, शिप पर रहने वाली है। सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO एंड इंडियन नेवी ऑन 24 जून 2022 ऑफ द कोस्ट चांदीपुर इन उड़ीसा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखो, कहाँ पे टेस्ट हो गई है वगैरह। ठीक है, अब ये जो है हाई स्पीड एयरबॉर्न टारगेट्स कौन से रेंज के, 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे और अल्टीट्यूड 15 किलोमीटर का, इसके एरिया में ये आराम से सटीक से इसको टपका सकता है भाई। इसके दो की फीचर्स है, एक है क्रूसिफॉर्म विंग्स है, आप देख लो विंग्स इसके दिखते हैं, और थ्रस्ट वेक्टरिंग है, तो ऑब्वियसली मैन्यूवरेबिलिटी जो है इसकी बेस्ट है। तीसरा है कैनिस्टराइज्ड सिस्टम है, यानी ये स्टोर और ऑपरेट कर सकते हैं और स्पेसिफिकली एक कंपार्टमेंट में, डिजाइन कंपार्टमेंट में रहते हैं और वहां से ये आराम से स्टोर कर सकते हैं और आराम से ऑपरेट कर सकते हैं जब जरूरत है तब। तो ऑब्वियसली इसकी शेल्फ लाइफ जो है ये ज्यादा है, अच्छी लाइफ है, शेल्फ लाइफ, स्टोरेज आसान है, ट्रांसपोर्ट बड़ा आसानी से हो जाता है और जब चाहे तब वो उसको छोड़ सकते हैं। अब ये DRDO की फैसिलिटीज है बहुत सारी, उन्होंने बनाया, कौन है देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है DRDL, दूसरा है रिसर्च सेंटर इमारत RCI, दोनों हैदराबाद में है, और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स पूना। तो ये थोड़े फैक्ट्स ध्यान में रखो दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ द कार्ड ऑन फाइल COF ट्रांजैक्शंस। कार्ड ऑन फाइल ट्रांजैक्शंस के क्या फायदे हैं? 1. स्पीड इन बिलिंग, 2. इजी अपडेट फैसिलिटी, 3. नो सिक्योरिटी रिस्क, है ना। 3 है ऑप्शंस, आपको चूज करने हैं। क्वेश्चन समझ गया? कार्ड ऑन फाइल, आपका जो कार्ड रहता है, हम कार्ड डाल देते हैं कहीं पे भी, कार्ड की इंफॉर्मेशन, और फिर वो कंटिन्यू चलते रहते, वो ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं। ठीक है, करूं, क्लिक करूं? ओके, चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज A 1 and 2, 1 and 2। स्पीड इन बिलिंग है, जबरदस्त स्पीड होती है, क्योंकि तुरंत स्क्रैप किया कि तुरंत हो जाता है ना, या फिर डाटा डाल दिया, पिन डाल दिया कि हो जाता है। अपडेट की इसके फैसिलिटी है, लेकिन सिक्योरिटी है ठीक ठाक सिक्योरिटी, लेकिन फुल सिक्योरिटी नहीं। रीजन बिहाइंड इट, ऑपरेटर जो है ना, ऑपरेटर या बाकी जो कंपनीज है वो आपका डाटा आराम से यूज कर सकते हैं, या फिर कोई आपका हैक भी कर सकता है डाटा, और हैक करके आपका पूरा गल्ला जो है ना, सब विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पूरी तरह से नहीं है। चलो न्यूज में क्या है देख लेते हैं। By SI to avoid disruptions, RBI extend card tokenization deadline by 3 months। अभी ये कार्ड ऑन फाइल को सिक्योरिटी देने के लिए कॉन्सेप्ट आया टोकनाइजेशन, यानी टोकन जनरेट होगा, ये एक यूनिक अल्टरनेट कोड जनरेट होगा इस फ्रेमवर्क में। ठीक है, इसकी डेट 30 सितंबर कर दी गया है। उसके बाद कोई भी बंदा जो है, ऑपरेटर या कोई कंपनी जो है, ये कार्ड की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखेगी नहीं, वो रखेगी तो अपना टोकन रखेगी जो जनरेट होगा। खास बात है, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एक टोकन रहेगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, तो यूनिक रहेगा। ये मर्चेंट स्टोर कर सकते हैं, डाटा स्टोर नहीं कर सकते, तो डाटा चुराने का कोई सवाल नहीं उठता, रिस्क फैक्टर 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके वजह से सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए? ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।